ने त्योहारों की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और हमने कौन कौन से त्यौहार पढ़ लिए। जैसे देखो ईसाई, देखो इधर देखो जैनों के त्यौहार पढ़ लिए हैं, सिंधियों के त्यौहार पढ़ लिए हैं और सिखों के त्यौहार पढ़ लिए हैं, इस्लाम के भी पढ़ लिए हैं। इसी के साथ ही अपने जो हिंदू फेस्टिवल के बारे में बात आती है, हिंदू मास के बारे में बात आती है। देखो आश्विन, भाद्रपद, श्रावण, फाल्गुन, माघ, कार्तिक। तो लास्ट हमने पढ़ा था फाल्गुन के बारे में। आज हम मास के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा मंथ पढ़ेगा? विक्रमी संवत का चैत्र मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चैत्र मास में वही, किसी भी मास में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो आज शुरुआत शुक्ल कृष्ण पक्ष से ही करेंगे। आपको पता है तो कृष्ण पक्ष का एकम की बात करो। देखो एकम में क्या है? धुलंडी आती है, क्योंकि फाल्गुन की पूर्णिमा को क्या थी? होली थी। ठीक है, फाल्गुन की पूर्णिमा को मैंने जब फाल्गुन मास पढ़ा तो उसमें बताया था कि पूर्णिमा को होली थी, जिसमें अलग अलग प्रकार से आता है। जैसे कोड़ामार होली है, कोड़ामार होली आती है, फिर लठमार होली आती है, इल्लोजी की बरात निकलती है, वो सब फाल्गुन मास में पढ़ लिया। ठीक है, अब होली के बाद धुलंडी आती है, तो चैत्र मास के एकम में धुलंडी आती है। ठीक है, उसके बाद देखो अष्टमी, अष्टमी में आती है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी जिसे बाशुड़ा बोलते हैं, देखो लिख रखा है इसमें, जिसे बाशुड़ा बोलते हैं। और ठंडा भोजन करते हैं इस दिन, रात को भोजन बनाते हैं और सुबह को खाते हैं माता के भोग चढ़ा के। अब बाशुड़ा की, इसके बारे में देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है। जयपुर के चाकसू में मेला लगता है बाशुड़ा का, जो कि गधों का मेला लगता है। ठीक है, और ये चेचक की देवी होती है, जिस गधे का मेला लगता है ना, उसे चेचक की देवी बोलते हैं, चेचक रोग के लिए। और इसे इम्पोर्टेंट है कि क्या बोलते हैं, कौन सी माता का होता है बाशुड़ा का? शीतला माता का। ऐसे याद रख लेना। बाशुड़ा, बाशुड़ा मतलब होता है एक बसा हुआ, मैं बासा हुआ मतलब एक दिन पहले का। एक दिन पहले का मतलब हो गया वो ठंडा हो गया। ठंडा भोजन का मतलब होता है शीतल, और शीतल से ही शीतला माता याद कर लेना। ठीक है, तो शीतला माता का लगता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है अगला, क्या कि खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ओके, ये याद रख लेना। तो क्या क्या बताया, एक बार देख लो। कृष्ण पक्ष में एकम को धुलंडी आती है, अष्टमी को शीतलाष्टमी होती है। इसमें 3-4 बात याद रख लेना। एक तो बाशुड़ा याद कर रहा, बाशुड़ा जयपुर के चाकसू में मेला लगता है, गधों का मेला लगता है, माता होती है शीतला माता का, जिसे चेचक की देवी बोलते हैं, और खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, अब ये तो अष्टमी एकम हो गया, अष्टमी हो गया। अब आती है एकादशी। एकादशी को क्या बोलते हैं? एकादशी को बोलते हैं ग्यारस। ठीक है, और जोहर मेला लगता है चित्तौड़ में, क्योंकि चित्तौड़ में जोहर बहुत हुए थे। रणथंभौर में भी हुए थे, चित्तौड़ में भी हुए थे। चित्तौड़ में पद्मनी, पद्मावती बोलते हैं, जिसे पद्मिनी बोलते हैं, उसने जोहर किया था, तो जोहर मेला लगता है। तो ठीक है, दो इम्पोर्टेंट है पूछेगा, एक तो जोहर मेला और एक है शीतला माता के बारे में। तो शीतला माता के बारे में क्या क्या बता सकते हो? बाशुड़ा का मेला है, गधों की देवी है, चेचक की देवी है, और गधा की देवी नहीं, गधों की सवारी है, मतलब गधा माता का सवारी होता है। ठीक है, और जयपुर के चाकसू में लगता है। ठीक है, ये बात। अगला बात देख लेते हैं। तो एकादशी 3 ही है कृष्ण पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में 3 ही है, एकम, अष्टमी और एकादशी। ठीक है, क्या क्या है? एकम है, अष्टमी है और एकादशी है, 3 ही है। अब बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष के बारे में। ठीक है, अब देखो शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के एकम में देखो वही नववर्ष प्रारंभ हो जाता है चैत्र। ये अब पता हो तो आपको, क्योंकि हम बोलते हैं विक्रमी संवत, है ना, विक्रमी संवत। हिंदू जो कैलेंडर होता है ना, वो विक्रमी संवत से शुरू होता है। जो शुरू नहीं होता, विक्रमी संवत हिंदुओं का कैलेंडर होता है। इसकी शुरुआत होती है चैत्र से। और आपको मैंने बताया था कि कोई भी महीना, कोई भी त्यौहार होता है ना हिंदुओं का, वो शुक्ल पक्ष में से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष होता है चांदनी रात वाला, है ना। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है ना, तो चांद रहता है। कृष्ण पक्ष में होता है अंधेरा। तो शुक्ल पक्ष तो हम क्यों अंधेरे में अपने फेस्टिवल मनाएं, हम एक अच्छे चांदनी में मनाएं। तो इसलिए शुक्ल पक्ष में जितने भी फेस्टिवल है, जैसे हमने देखा हिंदुओं का पहला फेस्टिवल क्या होता है कि श्रावण का शुक्ल तृतीया को तीज मनाई थी हमने, आपको पता हो तो। ठीक है, इसी के साथ ही हम मास की बात करेंगे कि विक्रमी संवत का पहला मास है। ठीक है, शुक्ल चैत्र होता है, और चैत्र में नववर्ष की प्रारंभ कब होती है? याद रख लेना, शुक्ल पक्ष की एकम को, कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल भी हमने शुक्ल पक्ष में ही मनाया था। वो बात अलग है कि श्रावण की शुक्ल तृतीया को मनाया था, तीज। तीज से शुरुआत होती है हिंदू फेस्टिवल की, और कैलेंडर होता है चैत्र
शुक्ल एकम से, ठीक है। जैसे बसंत नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, एक ही होता है इसमें, है ना, एकम। अब अगला देखो, शुक्ल पक्ष के एकम हो गए। अब आता है तृतीया की बात कर लेते हैं। तृतीया में होती है गणगौर, क्योंकि बताया था मैंने, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अगर ये सुना हो आपने कहीं, आपने ये सुना होगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो याद रख लें, तीज त्योहारा बावड़ी मतलब तीज तो त्योहारा लेके बावड़ती है, बावड़ती मतलब लौटना, है ना, बावड़नी का मतलब लौटना। और ले डूबी गणगौर, और गणगौर माता के आने के बाद त्यौहार नहीं आते, मतलब गणगौर लास्ट फेस्टिवल होता है, ऐसा मानते हैं। तो तीज तो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ये भी शुक्ल तृतीया को ही आती है, ठीक है, तृतीया को आती है ये। और गणगौर भी तृतीया को ही आती है। और कौन सी तृतीया को आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। तो दो बात याद रख लेना, तीज त्योहारा बावड़ी मतलब तीज तो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, और गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तृतीया को गणगौर आती है। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, और उदयपुर की गणगौर बहुत फेमस है। देखो ये फेमस लिख रखा है, ठीक है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर को बहुत बखान किया। जो उदयपुर की जो गणगौर होती हैं उनके बारे में जेम्स टोड ने बहुत बखान किया, मतलब उनको बढ़ा चढ़ाकर खूब का बहुत अच्छा मतलब प्रस्तुत किया लोगों के सामने। सर्वाधिक लोकगीत को त्यौहार होता है क्या? गणगौर। एक ये इम्पोर्टेंट, देखो स्टार लगा रखा है मैंने, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार कौन सा होता है? गणगौर होता है। इसमें क्या होता है? लड़कियां अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना करती है ना, भौजाई की। इसलिए कहता हूँ कि बहनों की इज्जत क्या करो, वो अच्छी भाभी की भी कामना करती है, उसके लिए व्रत रखती है। क्योंकि आपने सुना होगा, देखो भाभी की कैसे काम, पति की तो कामना करते हैं, सभी को पता है, सोमवार करते हैं, लेकिन भाभी कैसे कामना करती है वो देख लो। बोलते हैं कि राई सी भौजाई दे, कान कमर सो बीरो दे। तो राई का मतलब होता है यहाँ पर माँ पार्वती सी भौजाई दे उनको। देखो पार्वती, माँ पार्वती के समान वो भौजाई मांग रही है। अपनी भौजाई का मतलब होता है भाभी, ठीक है। तो वो क्या है, अच्छे पति के साथ साथ अच्छी भाभी की भी कामना करती है। अब बात कर लेते हैं और थोड़ा, अगर माँ पार्वती को राई बोलते हैं, ईसर गौर की सवारी भी निकलती है इसी दिन, गणगौर वाले दिन। ईसर गौर का मतलब होता है, ईसर का मतलब होता है शिव, और गौर का मतलब होता है माँ पार्वती, गोरा, है ना। गोरा भांग रगड़ कर ले आओ, तो वही है गोराई। भांग नहीं पीना चाहिए वैसे, लेकिन ईसर गौर की सवारी निकलती है। तो हमने क्या क्या देख लिया वो मैं बता देता हूँ। तृतीया के दिन गणगौर है पहली, जयपुर और उदयपुर की फेमस है। जिस प्रकार तीज कौन सी फेमस है? जयपुर की फेमस थी तीज, ठीक उसी प्रकार गणगौर भी जयपुर और उदयपुर की फेमस है। जेम्स टोड ने उदयपुर की तीज का बहुत बखान किया है। और सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है, ये याद रख लेना। और बस ये इसमें एक ही तृतीया में ये आती है कि गणगौर कब आती है और सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार कौन सा है, ठीक है। और ईसर गौर की सवारी निकलती है, ओके। हाँ तो यही था इसमें। अगले देखो, ठीक है। इसी में तृतीया में ही शुक्ल तृतीया की बात करें तो जैसलमेर में चतुर्थी के दिन की अलग अलग, देखो कोई शुक्ल तृतीया को मनाता है गणगौर। अब कौन कहाँ कैसे कैसे मना रहा है उसके बारे में और देख लेते हैं। जैसलमेर में हमने अभी जयपुर और उदयपुर की देखी थी। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन केवल गौर की यानी माँ पार्वती की सवारी निकलती है। तो पूछ लेता है, जैसलमेर में भी गणगौर बनती है लेकिन केवल माँ पार्वती की। जयपुर और उदयपुर में तो हमने क्या देखा था कि ईसर गौर दोनों की सवारी निकलती है, ठीक है। जयपुर और इसमें देखो ईसर गौर के लिख रखा है, ईसर गौर की सवारी निकलती है। लेकिन जैसलमेर में केवल गौर मतलब माँ यानी माँ पार्वती की सवारी निकलती है, और वो भी चतुर्थी के दिन। वो तृतीया के दिन था गणगौर, है ना। और गणगौर जैसलमेर वाली चतुर्थी के दिन आती है, क्योंकि ईसर शिव को बीकानेर वाले लूट ले गए थे, ये याद रख लेना। बीकानेर वाले लूट ले गए थे, क्योंकि ईसर को है ना, भगवान शिव की मूर्ति को वो बीकानेर वाले लूट ले गए थे। इस दिन से जैसलमेर वाले माँ पार्वती की ही गणगौर मनाते हैं। और नाथद्वारा में पंचमी के दिन, देखो अब किसकी बात कर रहा है ये, नाथद्वारा की।
ठीक है। नाथद्वारा में पंचमी के दिन मंदिर में गुलाबी चुनरिया उड़ाते हैं, ये भी पूछ लेता है कि मंदिर में गुलाबी चुनरिया नाथद्वारा में कब उड़ाई जाती है, तो चैत्र की शुक्ल पंचमी को, जिसके कारण इसे गुलाबी गणगौर कहा जाता है या चुनरी गणगौर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। हमने जयपुर की देख ली, उदयपुर की देख ली, जैसलमेर की देख ली, नाथद्वारा की देख ली। गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, तो कभी ये मत देख लेना गणगौर का मतलब हाँ चुनरी गणगौर है, गणगौर है मतलब तृतीया नहीं। चुनरी गणगौर गुलाबी गणगौर पंचमी को मनाई जाती है नाथद्वारा में। जैसलमेर में केवल गौर की होती है चतुर्थी के दिन, और जयपुर उदयपुर में शुक्ल तृतीया को ही होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तृतीया के बारे में था। अष्टमी जिसे बोलते हैं अशोक अष्टमी, अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। नवमी को रामनवमी होती है, पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है। और मेला पूर्णिमा, ये दो मेले याद रख लेना। सालासर मेला इसमें पूछता ये है, इम्पोर्टेंट है कि जो दाढ़ी मूछ वाला मेला है वो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कहाँ हैं, तो सालासर में है, चूरू में। और मेहंदीपुर दौसा, ये दो मेले लगते हैं पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पूर्णिमा। ठीक है, कौन सी की, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है, और नवमी को रामनवमी होती है। ओके, तो सालासर चूरू और मेहंदीपुर बालाजी वो दौसा का है। ठीक है, तो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कौन से हैं, सालासर चूरू वाली। ठीक है, ये अपने थे शुक्ल पक्ष के अष्टमी के बारे में। अब देखो इतना ही था इसमें, हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ, पूर्णिमा आ गई ना, शुक्ल पक्ष खत्म हो गया। कृष्ण पक्ष में हमने 3 ही देखे थे, एकम देखा था हमने शुक्ल पक्ष में, अष्टमी देखी थी और एकादशी देखी थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया। इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट है कि मैंने ऑलरेडी देखो सीईटी की तैयारी काफ़ी है, देखो मैंने ये डाल रखा है एक, सीईटी की तैयारी काफ़ी है। क्यों? क्योंकि सीईटी, पीटीटी, पटवारी, पशु परिचय, इनका मैंने संपूर्ण डिटेल डाल रखा है कि कितना क्या होता है। तो पीटीटी की हो चुकी, मैंने इनका कंप्लीट सिलेबस बता रखा है। एक पटवारी काफ़ी है, इन तीनों के लिए ही वो है। तो मतलब सीईटी और पटवारी सेम सिलेबस है। कैसे हैं, मैंने इस वीडियो में उनके जो पीडीएफ है, मतलब पूरा सिलेबस की डिटेल की, जो सिलेबस का जो पीडीएफ है मैंने वो डाउनलोड करके उसको समझा रखा है एक एक से कि किस में कितनी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग समझा रखी है, किस पेपर में कितनी नेगेटिव मार्किंग है। सीईटी पटवारी में मान लो सीईटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के पटवारी में कितने आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है, ये सभी मैंने समझा रखा है, कंपेयर कर रखा है कि पटवारी सीईटी का कैसे है। और पशु परिचर का भी, पीटीटी का तो चलो गया पेपर, कल गया, परसों गया था 9 तारीख को, लेकिन सीईटी, पीटीटी और पशु परिचर, इनमें तीनों का सिलेबस क्या क्या है, कैसे कंपैरिजन करना है, वो सारा बता रखा मैंने। तो एक बार इन वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी ये पूरे फेस्टिवल बता रखे हैं, बाकी के ईसाई के और अपने हिंदुओं के भी, सिंधी, जैन, सिख, इस्लाम सभी के बारे में बता रखा है। तो ऑलरेडी मतलब ये फेस्टिवल सीरीज चल रही है, तो आप इसे पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जाते जाते चैनल को क्या करना है आपको पता है, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर देना है नीचे और शेयर कर देना है। ठीक है, और ये फेस्टिवल की सीरीज़ चल रही है, और आज हमने पढ़ लिया है, आज तो हमने चैत्र पढ़ लिया, कल वैशाख पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरी फेस्टिवल की सीरीज चल रही है, ध्यान से पढ़ना एक एक, क्योंकि इसमें भी इम्पोर्टेंट मत छाटना, ये ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है। ओके।